हमारे समाज का सवर्ण हिस्सा जो है इसी समाज के पिछड़े और दलितों से लड़ाई लड़ रहा है। भले ही प्रधानमंत्री अपने को पिछड़ा घोषित करते रहे, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता। एक्चुअल कब्जा उनका है, जुडिशरी में वही है, मीडिया शत। ये जो जाति वाला हमारा कैरेक्टर है ये बड़ा विभत्स है, ये एबनॉर्मलिटी है, बीमारी है एक्चुअली। तो आपको क्या लगता है इनको अधिकार चाहिए अत्याचार करने का? वो इसको नॉर्मल समझते हैं। समस्या ये होती है कि जो अत्याचार भी नहीं समझते, वो उसको अत्याचार नहीं समझता। आप वीडियो सुनिए ना, पे आंदोलन हुआ यूजीसी पे, वो कह रहे हैं कि गधे और घोड़े को एक साथ कैसे बिठा सकते हैं आप। वो गधा मान के बात कर रहे हैं आपको। ये जाति जो है ये अपने आप, अगर कोई ये कहता है कि मैं ब्राह्मण होने पे मुझे गर्व है, राजपूत होने पे मुझे गर्व है, इस तरह की बात अपर कास्ट का आदमी कहता है, तो वो एक प्रिविलेज का नोशन है और वो साथ साथ बाकी सेक्शंस को अपमानित कर रहा है, क्योंकि बाकी सेक्शंस को अपमानित करने के लिए उन जातियों में वर्गीकृत किया गया है। और पढ़ लिख के मतलब इंजीनियर बन के, डॉक्टर बन के, आईएएस बन के, आईपीएस बन के भी अगर वो या सेना में जनरल बन के, यानी समाज में हम गरीब देश हैं, बहुत थोड़े से लोगों को एजुकेशनल और नॉलेज का प्रिविलेज मिला है, इंफॉर्मेशन का प्रिविलेज मिला है। अगर वो लोग भी ये कह रहे हैं और कर रहे हैं तो समझ सकते हैं कि हमारी क्राइसिस कितनी डीप रूटेड है और कितने हम मतलब इल मैनर्ड हैं। और अभी हम कहाँ हैं? अभी हम पिछली सेंचुरीज की जकड़न से आगे हम अभी नॉर्मल सोसाइटी हो ही नहीं पाए। ये एबनॉर्मलिटी है, बीमारी है एक्चुअली। मुझे तो अचरज होता है कहीं मीडिया जिसे आप अल्सेशियन डॉग, गर्व है, आप अल्सेशियन डॉग सही बोलते हैं मीडिया, या राजपूत होने पे गर्व है। अरे भाई तो फिर पढ़े लिखे क्यों यार? तुम ये गर्व वाले में ही रहो, करणी सेना में जाओ। शुभांकर मिश्रा तो ये कह रहे थे कि इंडिया में जनरल कास्ट होकर पैदा होना ऐसा है जैसे हिटलर के जमाने में यहूदी होकर पैदा होना था। मतलब शर्म भी नहीं आती। हमारे साथ भी वही है। देखें आप, जमीनें किसके पास है, नौकरियां किसके पास है, प्रिविलेज नौकरी, ऊपर वाली नौकरियां, धन किसके पास है, इंडस्ट्री किसके पास है, विदेश कौन ज्यादा गया है। इस देश ने जो भी पैदा किया उसका मैक्सिमम तुम खा पी जी रहे हो और इसके बावजूद कह रहे हो कि तुम जो है तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि सामने वाले को सिर्फ सरकारी नौकरियों में, जो देश की नौकरियों का 1% है, उसमें कुछ हिस्सा देने की बात आई है। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जब गांव में घरों में बंटवारा होता है तो जो बेईमानी कर रहा होता है भाई, वो दूसरे भाई में 10 दोष बता देता है। वो एक्चुअली वो हिस्सा नहीं देना चाहता या उसको खराब हिस्सा देना चाहता है, तो वो उसके लॉजिक क्रिएट कर लेता है। वैसे ही इस पूरे मतलब एक हमारे सोसाइटी के इस हिस्से ने पूरी मेजॉरिटी से, एक बम्पर मेजॉरिटी से ये सब चीजें गढ़ ली हैं और वो इसको सही समझता है। सबसे समस्या ये है, बहुत अप टू कोर्स सही समझता है। यूजीसी को लेकर जो प्रोटेस्ट हुए हैं उसमें तो नरेंद्र मोदी जो कल तक इनके लिए विश्व गुरु थे और भगवान थे, अब वो तेली बन चुके हैं। जातिवादी गालियां भारी मात्रा में दी गई हैं, ऐसी ऐसी गालियां हैं। और उनके से वीडियो बना के कोई डर नहीं रहते, वो जानते थे कि सरकार उनकी है और उनको इस पर कोई एक भी मुकदमा कहीं नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई विपक्ष का आदमी प्रधानमंत्री के बारे में कुछ कह देगा तो वो जेलों में सड़ेगा। और ट्वीट कर देने पे लोग जेल गए हैं और महीनों महीनों जमानत नहीं हुई है। और यहाँ लोगों ने बाकायदा जुलूस निकाल के उनको नाम लेके गाली दी, उनको वही शब्द तेली कहा और जाति सूचक गालियां दी, बेतरह वीडियो बनाए, जारी किए, सब किया उन्होंने, उनका कुछ नहीं हुआ और किसी आंदोलन पर कहीं लाठी नहीं बरसी। और सरकार की रुचि उस मामले में एक्चुअली पिछड़ी जातियों या उनको न्याय देने की नहीं थी, उनकी रुचि थी उससे राजनीतिक रूप से, क्योंकि कोर्ट का फैसला था, वो सरकार का फैसला नहीं था। सरकार ने बेमन से एक चिट्ठी निकाल दी थी और बड़ी खुशी से उसको कोर्ट में सरकारी वकील ने मुंह ही नहीं खोला और प्रेम से स्टे स्वीकार कर लिया। तो ये सब बहुत बड़ी धांधली होती है समाज के ज्यादा बड़े हिस्सों को हिस्सा न देने की। जिस तरह से गालियां दी जा रही थी नरेंद्र मोदी को, ऐसा तो है नहीं कि उनके सपने में आया था यूजीसी रेगुलेशन लाना। मैंने बताया नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। हाँ, और फिर 2 दिन में स्टे लग जाता है सवर्णों के विरोध करने पर। और ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो है वो इसी 2 तरह दिन से में समझ लो कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण आया 19 में और सारी कोर्ट्स वगैरह की बाधाओं को पार करके 22 से इम्प्लीमेंट हो गया। और तब से सारे स्टेट्स में, सारे सेंटर में वो पूरी शक्ति से इम्प्लीमेंट हो रहा है। उसमें कोई बैकलॉग नहीं रह रहा है।
उसमें हर नौकरी में उसका बैकलॉग की जरूरत ही नहीं हो रही, वो 10 का 10% हो रहा है। उसमें धांधली और हो रही है कि तमाम हैसियत वाले अपना फर्जी गरीबी का सर्टिफिकेट बनवा के वो नौकरियां उस कोटे में ले रहे हैं, जैसे वो अपंगता वगैरह के कोटे में ले लेते हैं, जैसे कई नकली अपने को दलित बता के ले लेते हैं। ये सब धांधलियां अपनी जगह हो रही हैं, लेकिन उस कोटे के इम्प्लीमेंटेशन में कोई परेशानी नहीं है। मंडल कमीशन लीजिए, 80 में उसकी पहला उसके बारे में स्टडी, वो तो स्टडी करके आया था। पहले उसके बारे में एक लंबी स्टडी चली है, स्टडी रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट पड़ी रही सरकारों के पास, 80 में आ गई थी, 10 साल पड़ी रही, 90 में जाके वो लागू हुआ। उसके बाद वो मुकदमों में फंसा। पहले 3 साल में सुप्रीम कोर्ट ने ओके किया, फिर राज्यों के मुकदमे चले, 2014-15 में जाके अभी वो फुली इंप्लीमेंटेशन अगर उसको कहिए तो उसको लगे कितने वर्ष, 25 साल लग गए। और अभी भी उसके डिफरेंट चैलेंजेस डिफरेंट लेवल पे तरह तरह की टेक्नोलॉजिकल इश्यूज बना के कर दिए गए। जैसे मध्य प्रदेश सरकार वर्षों से कोर्ट्स में फंसी हुई है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। वो अपने स्टेट में चीफ मिनिस्टर यादव है, लेकिन वहां 13% भी नहीं दे पा रहे हैं वो। तो मैं यही सोच रही थी कि इस और अच्छा मजेदार बात है, मोहन यादव को भी इसी तरह से यादव होने के नाते जो गालियां पैदा की जा सकती हैं या चिढ़ाया जा सकता है या बुरा कहा जा सकता है, वो सब कहा जाता है, भले वो बीजेपी का है। तो ये जो जाति वाला हमारा करेक्टर है, ये बड़ा विभत्स है। सर, दुनिया भर में जहाँ पे भी एफर्मेटिव एक्शन आया है, वहाँ पे एक प्रोटेस्ट हुआ है उस क्लास का जो डिस्क्रिमिनेशन की प्रेजेंस से प्रिविलेज में थी। ये हमें हर जगह देखने को मिलता है। जैसे यूएस की अगर बात करें तो जो भेदभाव होता है ब्लैक्स एंड वाइट्स के बीच, उससे उनको फायदा होता है। तो वो कहते हैं कि अगर एफर्मेटिव एक्शन आता है तो इससे तो वाइट लोगों पर अत्याचार हो रहा है, और यही जो नैरेटिव है वो हमें इंडिया में भी देखने को मिला। देखो, एफर्मेटिव एक्शंस पे दुनिया भर में वो जो प्रिविलेज क्लास है उसका नैरेटिव एग्जैक्टली एक ही, ठीक कह रही हो तुम। लेकिन जो वेस्ट है, पर्टिकुलरली यूरोप जो है, यूरोप के बहुत सारे देशों में बहुत सारे लोगों ने अपने इवन इंपीरियल हिस्ट्री के लिए माफिया मांगी है तमाम शासन प्रमुखों ने। और जैसे जापान है, वो चाइना और कोरिया से कई बार अपने द्वितीय विश्व युद्ध के अपराधों के लिए अपनी तरह से, हालांकि उससे कोरिया और जापानीज संतुष्ट नहीं है, कोरियन और चाइनीज, लेकिन उसने कम से कम एफर्ट किया है इसका। तो दुनिया में जो सभ्य दुनिया है वो अपनी पुरानी गलतियों को गलत कहती है, और उनकी जो नई आबादी है उसमें वो नॉर्मलसी लाने की कोशिश करती है। क्योंकि ये एक बिल्कुल सही समझ है जो पिछली सदी में बहुत डेवलप हुई, कि ये वैज्ञानिकता के विकास के साथ सबको समझ में आ गया कि ये रंग हुई, नस्ल हुई, जाति हुई, या अन्य कोई भी हम कारक मनुष्यों में विभेद के लिए जो रखते हैं, या जेंडर है, ये अनरियल है। और ये आर्टिफिशियली समाज ने एक्सप्लॉयटेशन के लिए पिछली सेंचुरीज में जनरेट किए थे, और उसमें उन पे रिलीजन वगैरह के मुलम्मे चढ़ा दिए थे, कल्चर का मुलम्मा चढ़ा दिया था। तो समाज ने सभ्य होने की कोशिश में इन चीज़ों की अवधारणाओं को चैलेंज किया और ठीक करने की कोशिश की। वो इसमें आईक्यू का बड़ा मतलब है। तो बेहतर आईक्यू होने के नाते उन लोगों में ये सभ्यता तुलनात्मक रूप में भारत जैसे देशों से बहुत बेहतर ढंग से आई। हमारे यहाँ तो ये बड़े जिद्दी पने से है। अगर आप सैंपल लेना शुरू करें तो इस तरह की नकारात्मक चीजों के पक्ष में बहुत कम सैंपल मिलेंगे। हमारे यहाँ आप अगर करेंगे तो जो प्रिविलेज क्लास है, हो सकता है उसका 90% उस प्रिविलेज के पक्ष में लड़ाई करता हुआ आपसे मिले। हो सकता है ये परसेंटेज 99 ना हो। मुझे तो शक कई बार होता है। जो प्रोटेस्ट हुए हैं यूजीसी को लेके, उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने इस बारे में बात की कि कैसे पटना यूनिवर्सिटी में जो अपर कास्ट स्टूडेंट है वो प्रोटेस्ट करते हुए ये बोल रहे हैं कि अगर ये यूजीसी रेगुलेशन वापस नहीं लिया तो हम इस्लाम कबूल कर लेंगे। मैं कभी कभी सोचती हूँ, अगर जो स्टूडेंट्स जो हैं जो ओबीसी SC ST समाज से आते हैं, अगर वो ये बात कहते कि हमारे साथ देश में जाति के आधार पर इतना अत्याचार हो रहा है, हम इस्लाम कबूल कर लेंगे या कोई और धर्म कबूल कर लेंगे, जिस तरह डॉक्टर अम्बेडकर ने किया, बुद्धिज्म अपना लिया, उसके लिए कैसा रवैया रहता? दूसरी हिंसा हो रही होती। अगर वो बुद्धिज्म या इस्लाम या ईसाइयत कबूल करने की बात करते तो दूसरी तरह की हिंसा हो रही होती। ये इनको ये भी सुविधा है ना कि ये कहेंगे तो इनका कोई एक्शन नहीं होगा, कोई बिगाड़ नहीं सकता। दूसरे लोगों का तो नुकसान हो जाएगा, उन पर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। यूपी वगैरह में इस तरह के तमाम फर्जी मुकदमे चल रहे हैं, तमाम लोग इस सब में फंसे हुए गरीब आदमी दौड़ रहे हैं।
तो ये इतनी अन्यायी व्यवस्था है। मुझे इलाहाबाद के एक छात्र ने बताया, वो लोग एक मुकदमा लड़ रहे हैं जिसमें यूपी पीएससी जो पीसीएस वगैरह की परीक्षाएं लेती है, उसमें एक इशू है माइग्रेशन वाला। आजकल ये हो रहा है कि इन परीक्षाओं में ओबीसी की जो कट ऑफ लिस्ट है वो जनरल से ऊपर चली जा रही है, लेकिन अगर माइग्रेशन की परमिशन हो तो ऐसा नहीं होगा। यानी जनरल से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं ओबीसी के बच्चे, मेरिट का तो यही ध्वस्त कर देते, पढ़ता नहीं है कोई। आंकड़े देखो भाई, यूपी में 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि ओबीसी की मेरिट बीजेपी के राज में, अखिलेश यादव के राज में नहीं, आजकल में इन सालों की परीक्षाओं में ओबीसी की मेरिट जनरल से बेहतर है। और एससी, इवन एससी की मेरिट बहुत अच्छी हो गई है। एसटी बेचारे बहुत पीछे हैं, इसलिए उनकी सबसे नीचे रह जाती है। उनको तो और सपोर्ट की जरूरत है एक्चुअली हमारे यहाँ। तो उसमें माइग्रेशन का एक क्लॉज है कि अगर आपने कोई सुविधा नहीं ली है और आपने एज की या और चीजों की जो सुविधा रिजर्वेशन में होती है, और नॉर्मली आपने रिजर्वेशन के लिए अप्लाई कर दिया था क्योंकि आपके लिए कोटा था, लेकिन आपकी मेरिट अच्छी है, तो आपको नॉर्मल में माइग्रेट कर देना चाहिए। इस तरह के जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इधर कोर्ट्स के जजमेंट बड़े कॉन्ट्रेरी आ रहे हैं। कुछ जजमेंट इधर के हो जाते हैं, कुछ जजमेंट उधर के हो जाते हैं। ये जो फैसला था इस मामले में ही, जो ये 10% दिया गया है ईडब्ल्यूएस वाला, ये भी 3-2 से हुआ था। 2 जजेस इसके खिलाफ थे, 3 जजेस इसके फेवर में थे। तो ये, और ये ऑलरेडी वहां जस्टिस नागरत्ना वगैरह इसको ओपनली कह चुकी हैं कि हम लोग ऐसे मामलों में जो फाइनलिटी की ओर बढ़ चुके थे, जिनमें एक धारा बन गई थी नीचे से ऊपर तक की कोर्ट्स की, सुप्रीम कोर्ट तक, कि ये कानून इस मामले में ये न्याय देगा, अब हम उनको भी उलट पलट दे रहे हैं। तो इस तरह से तो न्याय कभी मिल ही नहीं पाएगा लोगों को। वैसे ही नंबर ऑफ केसेस बहुत है, टाइम बहुत लगता है, और फिर अगर हम ये सब भी करने लगेंगे, अब यही हो रहा है एक्चुअली, तो हमने पूरे न्याय के सिस्टम को भी ऐसा आपस अपने आप ही फंसा लिया है। और ये तो पूरा इलीट क्लास का ही है, पूरा हमारा कॉलेजियम सिस्टम। तो इसमें तो ओबीसी, दलित, आदिवासी का तो बेचारों का मतलब कोई धोखे से कभी एक आध कोई आ जाता है, उसके बाद चला जाता है। ये तो पूरा डोमिनेंस एक ही का है। तो आप एक इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं बना पा रहे हो जिसमें चीजों की फाइनलिटी हो, ये तो आप ही बना रहे हो ना। कहाँ है मेरिट आपकी? अगर इस सब सिनेरियो में आरएसएस का चीफ कोई एससी एसटी ओबीसी भी बन जाता है तो उससे क्या बदलाव हो जाएगा? मध्य प्रदेश में जैसे आपने अभी इसको कहने पे मत जाइए, उनके फोल्डर में कोई है ही नहीं उस ऊपर के लेवल पे। जो ऐसा थोड़ी कोई भी बन जाता है, सड़क से थोड़ी किसी को बना देते हैं। वो हमेशा, वो तो एक चालकानुवर्ती संगठन है, यानी उसमें एक ही बॉस होता है, कोई टीम वीम नहीं होती, सलाह किसी से पूछ सकता है। तो वो जो संगठन है उसमें जो जाता है वो अपने पीछे एक आदमी ठाकुर था, वो रज्जू भैया जो थे उसमें, बाकी सिर्फ ब्राह्मण थे, चितपावन ब्राह्मण। तो 100 साल में आपको, यानी 1 सेकेंड, 100 साल में आपको एक आदमी मिला, वो भी राजपूत जाति का, एक समय के एक सीमा तक के लिए। अब आप इतने उदार हो गए, कह रहे हैं कोई भी हो सकता है। इतना सिंपल है आपके हो जाना। तो ये चूंकि सवाल है, ये इसलिए वो कह रहे हैं कि वो एक्चुअली राजनीति करते हैं, क्योंकि ये सवाल समाज में है, ये सवाल बड़ा हो रहा है। अन्याय का जो सवाल है, सामाजिक अन्याय का जो सवाल है, वो सवाल बड़ा हो रहा है और बड़ा होता ही जाएगा। उनकी आबादी ज्यादा है भाई। आप जब 80 साल में 78 साल हो गए, आदिवासी का और एससी का और एसटी का अभी तक नौकरियों में कोटा पूरा नहीं कर सके, हर जगह बैकलॉग है, तो ये सवाल बड़े नहीं होंगे। जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नहीं पता नहीं है, हम लोग आउटडेटेड हो रहे हैं, लेकिन अच्छा है तुम लोग ऐसा समझते हो तो अच्छा, मन में अच्छा लगता है कि नई पीढ़ी को भी हम लोगों में शायद कुछ है जो उनके काम का है हमारे पास, तो अच्छा लगता है। नहीं तो हम लोगों को तो लगता है कि पता नहीं। इस वक्त को समझने में मैं अपने को बहुत असफल महसूस करता हूँ, सच्चाई ये है। हम ठीक से इसको एनालाइज नहीं कर पा रहे, जितनी चीजें बिगड़ गई। हाँ, देश में आई थिंक बहुत सारे लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम से, शोज से उनको हेल्प मिलेगा आपकी नॉलेज से। चलिए।